ही मेरे एक दोस्त ने मुझे ये स्टोरी सबमिट करी थी। ये उसके साथ हुआ था इन 2009। 9 में वो बैंगलोर आया था पहली बार जॉब के सिलसिले में। तो उसने बताया कि उसके ऑफिस में एक ग्रुप ऑफ बाइकर्स थे, 4-5 लोग जो ज़्यादातर बाइक टूर पे जाते थे। यहाँ वहाँ कहीं भी निकल गए एज अ वैगाबॉन्ड। कुछ भी ठिकाना नहीं, बस वीकेंड पे सुबह-सुबह 5 बजे 4 बजे बाइक उठाई अपनी और चल दिए बस। कहीं भी जो भी आस-पास जगह दिखेगी वहीं पे कैंपिंग कर लेंगे, वहीं सोएँगे, वहीं खाए-पिएँगे और 1-2 दिन बाद वापस आ जाएँगे मंडे सुबह और सीधा ऑफिस अटेंड करेंगे। तो ऐसे ही वो लोग घूमते हुए एक जगह पहुँचते हैं जो कुर्ग। जब आप बैंगलोर से कुर्ग जाओगे तो रास्ते में आपको बहुत सारी वैलीज़ और बहुत सारे सुंदर-सुंदर लेक्स मिलेंगे आपको। तो कुर्ग जब जाओ तो रास्ते में एक वैली पड़ती है जो उन्होंने उस समय उसको नाम नाम दिया था द वैगाबॉन्ड वैली करके, क्योंकि वो लोग वैगाबॉन्ड थे, जो कहीं भी चले जाते थे, घूमते-फिरते थे। तो उन्होंने उसको नाम दिया वैगाबॉन्ड वैली। वो उनके द्वारा ही फाइंड की हुई जगह थी, जो उन्होंने बताया अपने स्टोरी में। तो एक दिन ऐसे ही घूमते-घूमते वो लोग जा रहे थे, तो उनको एक पगडंडी दिखी, जहाँ पे उन्होंने अपनी बाइक कुदा दी, चारों ने 5 लोगों ने। सोचा था कि चलो आगे जाके देखते हैं। काफ़ी घने जंगलों के बीच में वो पगडंडी निकलती गई और लगभग ढाई 3 किलोमीटर के बाद उनको एक बहुत सुंदर लेक दिखाई दी। उस लेक से जस्ट लगी हुई एक बहुत छोटी-सी माउंटेन थी। ज़्यादा ऊँची नहीं होगी, हार्डली 100 फीट के आसपास की माउंटेन होएगी, 100-150 फीट की। तो छोटी-सी ट्रैक है, ऊपर जाके आप बैठो तो आपको अच्छी खासी साइट सीइंग दिखती है। आस-पास का 5-6 किलोमीटर का पूरा एरिया दिखेगा, पूरा रेडियस दिखेगा आपको। तो उन्होंने सोचा कि ये बहुत सुंदर जगह है, यहाँ पे हम कैंपिंग करेंगे, आराम से यहाँ पे सोएँगे, जो खाने-पीने का सामान लाए हैं, खा-पी के और फिर अगले दिन हम लोग आस-पास के एरिया को देखेंगे। तो ये लोग बाइक से वहाँ पहुँचते हैं। बाइक अपनी खड़ी करते हैं, कैंप-वैम्प सेटअप करते हैं। अच्छा, जब वो लोग कैंप सेटअप करते हैं तो देखते हैं कि सामने का जो पहाड़ है, पहाड़ से एक आदमी बकरी लेके और पहाड़ के दूसरी तरफ से उतर रहा है नीचे। तो उनको ये लगा कि आस-पास शायद कोई गाँव होगा जहाँ का ये आदमी है। तो अभी तो हम लोग सो जाते हैं क्योंकि शाम हो चुकी है, खाना-पीना जो हमारे पास है वो खा के सो जाते हैं। सुबह ब्रेकफ़ास्ट का इंतज़ाम भी हो जाएगा क्योंकि आस-पास कोई गाँव है। अगर कोई आदमी यहाँ पे दिख रहा है तो पक्का कोई गाँव होएगा। तो सुबह उसी गाँव चलेंगे और मस्त आराम से ब्रेकफ़ास्ट करेंगे, फिर वहीं से च अपना शहर निकल लेंगे। अच्छा, आराम से लोग रात को सो गए। सुबह उठे आराम से ये लोग 5-6 बजे के आस-पास। देखा बहुत सुंदर नज़ारा था, चारों तरफ कोहरा ही कोहरा था और बहुत ही मतलब जो उन्होंने बताया कि सेरीन ब्यूटी थी वो जगह। आस-पास ये लोग गए चलते हुए अपना वॉकिंग करते हुए, उन्होंने ट्रैकिंग-वैकिंग की, पहाड़ के ऊपर चढ़े और देखा कि आस-पास दूर-दूर तक कोई गाँव नहीं दिखा उनको, क्योंकि जनरली उस पहाड़ से बहुत दूर का एरिया दिखता था, 5-6 किलोमीटर तक का। कोई गाँव नहीं दिखा उनको। वो लोग पहाड़ से उतरते हैं, फिर आगे-पीछे चल के जाते हैं बहुत दूर तक। ना कोई इंसान, ना कोई इंसान की जात, दूर-दूर तक एक भी बस्ती भी नहीं है। तो उनको मन में ख़्याल आया कि ये जगह तो यार बहुत बढ़िया है। एक काम करते हैं, इसको एज़ अ टूरिस्ट स्पॉट सेल आउट करते हैं। यहाँ पे अपने कुछ ऑफ़िस के दो लोगों को लेके आएँगे, जो मतलब ऐसे जगह पे जाने पे इंटरेस्टेड होते हैं, ज़्यादा एक्सप्लोर करने की इच्छा रखते हैं। उनको यहाँ पे लेके आएँगे, कैंपिंग-वैम्पिंग कराएँगे और उनसे पैसा चार्ज करेंगे, यहाँ पे सब सेटअप करने का, कैंपिंग का, खाने-पीने का। पाँचों लोग ये प्लान बनाते हैं। चलो ठीक है, आराम से ये लोग घूम फिर के वो जगह आराम से एक्सप्लोर करके अच्छे से, उस जगह का इनलेट क्या है, कहाँ से आना है, कहाँ से जाना है, नियरेस्ट मार्केट कौन-सा है, कितना दूर है मेन शहर, सब कुछ पता करके, नोट डाउन करके, मैप बना के वो लोग वापस आ जाते हैं। अच्छा, ऑफ़िस आके अब ये लोग बताते हैं अपना एक्सपीरियंस सब दोस्तों को, सब कोलीग्स को, कि हम लोग ऐसी-ऐसी जगह गए थे और वहाँ पे बहुत सुंदर नज़ारे हैं। एक अपनी आइसोलेटेड वैली टाइप की जगह है, बगल में लेक है, सामने माउंटेन है, वहाँ पे आराम से हम लोग कैंपिंग कर सकते हैं, खाना-पीना खा सकते हैं, बॉनफायर करेंगे। तो कुछ लोगों ने इंटरेस्ट नहीं दिखाया ऑफ़िस में कि वही ये लोग तो बाइकर ग्रुप हैं और ये लोग तो कहीं भी घूमने के लिए चले जाते हैं, ठलुए की तरह। तो इन लोगों से ज़्यादा लोगों ने बात नहीं करी। लेकिन उसमें से एक लड़का था, उसने इंटरेस्ट दिखाया। उसने बोला कि मेरी फैमिली है, मेरे मॉम-डैड हैं, मेरी एक बहन है और मेरी एक दोस्त है। तो हम लोग ऐसी जगह मतलब एक्सप्लोर करना चाहेंगे क्योंकि बहुत दिन से हम प्लान बना रहे हैं कहीं जाने का और जहाँ भी हम लोग देखते हैं या तो रिसॉर्ट्स बहुत महँगे हैं या तो बैंगलोर के आस-पास कहीं भी जाओ तो वीकेंड में वहाँ भीड़ मिलेगी आपको। तो ये जगह अनएक्सप्लोर्ड लग रही है, तो यहाँ चलते हैं हम लोग। तो बाइकर ग्रुप उनको पूरा बताता है कि हाँ, पूरी उनको
सांत्वना देता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, हम लोग हैं यहाँ पे आपके साथ, हम लोग पूरा टेक केयर करेंगे। यहाँ से आपको ले जाने का टैक्सी वैक्सी अरेंज करके देंगे, ड्राइवर अरेंज करके देंगे, और आपको पूरा वहाँ तक एस्कॉर्ट करेंगे बाइक पे ही हम लोग। आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, 2 दिन तक वहीं पे रहेंगे। ये लोग भी एग्री कर जाते हैं, ठीक है। तो ये लड़का अपनी फैमिली के साथ रेडी होता है वीकेंड में। इसके मम्मी डैडी, इसकी बहन और इसकी एक फ्रेंड, ये लोग रेडी होते हैं। बाइकर ग्रुप इन लोगों को कैब अरेंज करके देता है, एक ड्राइवर अरेंज करके देता है जो वहाँ का लोकल ही था। तो ड्राइवर को काफ़ी सारी जगह मालूम थी, कुर्ग के आसपास की, लोकलाइट था वो, तो उसको लैंग्वेज भी आती थी वहाँ की। तो ये लोग निकलते हैं, सैटरडे को सुबह सुबह निकल लेते हैं 5 बजे के आसपास। कुर्ग यहाँ से लगभग 4 घंटे 5 घंटे का रास्ता है, और अगर आप सुबह सुबह जल्दी निकले हो तो थोड़ा जल्दी पहुँच सकते हो, 1 आध घंटे पहले पहुँच जाओगे अगर कोई ब्रेक नहीं लेते रास्ते में। तो आराम से ये लोग बिना कोई ब्रेक लिए हुए डायरेक्ट वहाँ पहुँच जाते हैं। लगभग 9 या 10 बजे हैं सुबह के। वहाँ जाके ये लोग कैंपिंग वैम्पिंग सेटअप करना स्टार्ट करते हैं। अच्छा, जो इन लोग की कैब है, जो टैक्सी है, वो कच्चे रास्ते पे जा नहीं पाती है। तो कच्चा रास्ता जो है वो 2 किलोमीटर का स्ट्रेच है उस वैली तक जाने का। तो वैली के पहले ही ये लोग ड्रॉप ले लेते हैं कैब से, और जो बाइकर ग्रुप होता है वो उनको एक एक करके एस्कॉर्ट करता है बाइक पे अपनी बिठा के, जो मेन जगह है वहाँ तक। तो वहाँ पे जाके बताते हैं कि देखो ये एरिया है, तो यहाँ पे ज़्यादा भटकिए मत, ज़्यादा दूर तक जाने की ज़रूरत नहीं है। आसपास थोड़े खेत टाइप के हैं, जंगली खेत, जंगली पौधे लगे हुए हैं आसपास। कोई किसी किस्म की प्रॉपर फार्मिंग नहीं है, सिर्फ ऐसे पेड़ उगाए हैं कहीं भी। नारियल के पेड़ लगे हुए हैं, नींबू के बगीचे हैं पास में, थोड़े टमाटर के बगीचे हैं, जो सब जंगली जंगली तरीके से उगे हुए हैं। किसी ने वहाँ पे प्लान्ड फार्मिंग नहीं करी है। तो बोलते ज़्यादा दूर तक मत जाना, अगर किसी को भी नेचर्स कॉल आए तो या तो किसी को अपने साथ ले लेना बाइकर ग्रुप में से, उसके बाद ही जाना। या तो अगर किसी को बहुत ही अर्जेंट है, किसी को नहीं ले जाना है, किसी को प्राइवेसी चाहिए, तो पास में ही जाके आप लोग अपना नेचर्स कॉल ले सकते हो। ज़्यादा दूर तक जाने की जरूरत नहीं है आप, क्योंकि ये हम लोग को पता नहीं इस जगह के बारे में, अनएक्सप्लोर्ड जगह है, तो जंगली जानवर भी आ सकते हैं, आसपास जंगल भी हैं, तो खतरनाक हो सकता है। तो ये लोग बोलते हैं ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोपहर में आराम से लोग खाना वाना खाते हैं, खाना वाना सब लेके गए थे लोग। वहाँ पे शाम होते होते कैंप फायर करते हैं लोग बढ़िया अपना, बॉन फायर लगाते हैं, गाने वाने गाते हैं, साथ में एक दूसरे के साथ गेम्स खेलते हैं। जो फैमिली थी वो बहुत खुश, मतलब कि इतना बढ़िया हम लोग को माहौल मिला है, एकदम आइसोलेटेड जगह है, इतना सेफ फील हो रहा है, क्योंकि बाइकर ग्रुप्स वाले लड़के तब सेफ फील करा रहे हैं इनको। बाकायदा उन्होंने हर जगह आसपास प्रोटेक्शन कर रखी है, ताकि कोई भी जंगली जानवर का खतरा ना रहे। तो ये लोग बढ़िया एकदम एंजॉय कर रहे होते हैं। रात हो जाती है, रात में ये लोग बोलते हैं कि चलो अपने अपने टेंट चलते हैं, और आसपास ही टेंट लगाया होता है, उन्होंने ज़्यादा दूर दूर नहीं लगाया होता है। तो बाइकर ग्रुप बोलता है कि आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो रात में तो आके हमारे टेंट पे नॉक कर दीजिएगा, हम लोग ऑलवेज अवेलेबल हैं, कहीं नहीं जाएंगे। फैमिली बोलती है ठीक है, नो प्रॉब्लम। रात में जाके सब लोग अपने टेंट में सो जाते हैं। रात में लगभग 12:30 या 1 बजे के आसपास एक टेंट पे नॉक होता है, एक बाइकर के टेंट पे नॉक होता है। तो वो टाइम देखता है लगभग 1 बजा है, 12:30 1 हुआ है। टेंट खोलता है तो देखता है कि वो जो लड़का था जिसने अपनी फैमिली लेके आया था, उसके बाल एकदम बिखरे हुए हैं, एकदम डरा हुआ है, और वो आके इनको जगा रहा है कि भैया भैया उठो जल्दी चलो। भैया बोलता था वो इन लोगों को। तो उठाता उसको, भैया भैया जल्दी चलो, प्रॉब्लम हो गई है। तो ये बाइकर भाई साहब आधी नींद में ये जाते हैं उठ के, ये क्या हुआ, क्या हो गया? वो जल्दी चलो, बस आप चलो यहाँ से, एक बहुत प्रॉब्लम हो गई है, आपको कुछ बताना है। अब उनको घसीट के ले जाते हैं वहाँ पे। तो ये क्या देखते हैं कि जो लेक थी, लेक के पास लड़की खड़ी हुई है, जो इनकी बहन थी। बहन के पास जाके बाइकर पूछते हैं क्या हुआ, कुछ बोलो। वो एकदम डरी हुई है, कुछ भी नहीं बोल पा रही, बस ऊपर जो क्लिफ है, माउंटेन, उसकी तरफ देख रही है लगातार। वो देख के इशारा करती है ऊपर। ये लोग ऊपर देखते हैं तो जो इसकी दोस्त थी लड़के की, वो माउंटेन के ऊपर बैठी हुई है, माउंटेन के एकदम लेज पे बैठी हुई है, और उसके पैर दूसरी तरफ लटक रहे हैं। वो अपना आराम से पैर स्विंग कर रही है हवा में, माउंटेन की दूसरी तरफ से। अब ये लोग आवाज लगाना चालू करते हैं उसको कि नीचे उतर जाओ, खतरा है, रात में एकदम अंधेरा है, कुछ दिख नहीं रहा है, तुम कहाँ वहां ऊपर चढ़ गई, उतरो नीचे, खतरनाक हो सकता है। लेकिन लड़की कुछ सुन ही नहीं रही है। अचानक से लड़की उसी लेज पे खड़ी होती है और अजीब सा हरकतें करना चालू कर देती है।
हाथ पैर ऊपर करके ऐसे डांस कर रही है पागलों की तरह, उसके बाल बिखरे हुए हैं एकदम। नाइट गाउन में थी वो। उन्होंने बताया, डिस्क्राइब किया कि व्हाइट कलर का नाइट गाउन पहनी हुई थी और एकदम पागलों की तरह वो नाच रही है वहाँ पहाड़ पे। कभी वो कार्टव्हील करे पहाड़ के ऊपर, तो इन लोग को एकदम डर लग जाए कि अरे गिरेगी, क्या होगा अभी। अब किसी की हिम्मत ना पड़े कि पहाड़ के ऊपर चढ़ के, वो लगभग 100-150 फीट का है, वहां पे चढ़ के उसको जाके बचा पाए। तो ये लोग आवाज लगाते हैं उसको जोर जोर से। सारे लोग उतने में जग जाते हैं, बाइकर गैंग के जो होते हैं सब जग जाते हैं और सब चिल्लाना चालू करते हैं, अरे उतरो नीचे। लेकिन किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही कि कोई ऊपर चढ़ जाए, जाके उसको बचा लाए। इतना सब आवाज के बीच में, इतना सब कमोशन के बीच में, जो टैक्सी ड्राइवर था वो अपनी टैक्सी में सो रहा था, लगभग 2 किलोमीटर पीछे पगडंडी के शुरुआत में। उस तक आवाज पहुंच जाती है। वो देखता है कि वहां पे कैंप के पास लोग लालटेन वालटेन टॉर्च से ऐसे फ्लैश कर रहे हैं पहाड़ के ऊपर। उसको थोड़ा अजीब लगता है कि रात के 1-1:30 बज रहे हैं और ये लोग क्या कर रहे हैं वहां पे, ये लोग सोए नहीं है क्या। कैब ड्राइवर अपना कैब से निकल के और चलना शुरू करता है, 2 किलोमीटर का जो स्ट्रेच है वहां पे चलना शुरू करता है। वो पास में आके देखता है तो वो लड़की जो पहाड़ पे खड़ी थी, वो किसी अजीब भाषा में इन लोगों पे चिल्ला रही है। ये लोग अपना यहाँ से बोल रहे हैं, हिंदी में, इंग्लिश में, जो 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 इनको लैंग्वेज आती है। लेकिन वो लड़की किसी और लैंग्वेज में ही बात कर रही है और बहुत गुस्से में बात कर रही है। उसकी आवाज एकदम भारी हो गई है और एकदम ग्राउल कर रही है वो, और किसी को समझ में नहीं आ रहा है कौन सी लैंग्वेज है। टैक्सी ड्राइवर थोड़ा देर खड़े रहता है, फिर वो अपनी भाषा में ही बात करना चालू करता है, जो कि बहुत सिमिलर लग रही है जो लड़की बोल रही है उस भाषा में। अब इन दोनों में कॉन्वर्सेशन शुरू हो जाती है। लड़की वहां से चिल्लाती है, टैक्सी ड्राइवर यहाँ से कुछ बोलता है, तो लड़की थोड़ा सा और गुस्से में आ जाती है। ऐसा लगता है कि किसी ने उसको चाबी मार दी है। अब दोनों में कॉन्वर्सेशन शुरू हो जाती है। टैक्सी ड्राइवर कुछ बोले, लड़की कुछ बोले। अचानक पता नहीं टैक्सी ड्राइवर क्या बोलता है, वो लड़की एकदम गुर्राती है और ऑन ऑल फोर्स, मतलब एकदम मकड़ी की तरह चलती हुई पहाड़ से एकदम नीचे आती, बहुत तेजी में, मतलब बिजली की तेजी में एकदम नीचे उतर के आती है और सीधा टैक्सी ड्राइवर के फेस के सामने आके खड़ी जाती है। लेकिन टैक्सी ड्राइवर डरता नहीं है, वो वहीं पे खड़ा रहता है और बात करता रहता है उससे अपनी भाषा में। बात करते 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 लगभग 2-3 मिनट हो जाते हैं और फिर टैक्सी ड्राइवर चलना शुरू करता है कैंप की तरफ। वो लड़की भी उसके पीछे पीछे आ रही है, लेकिन दोनों में बातें हो रही हैं अभी भी। टैक्सी ड्राइवर कुछ बोल रहा है अपने उससे, हाँ देख लूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, जो उन्होंने मेकआउट किया थोड़ा बहुत कि उसकी लैंग्वेज में ये बोल रहा है वो। और लड़की भी फॉलो कर रही है उसको। फॉलो करते करते कैंप के बीच में आके वो लड़की खड़ी हो जाती है और ड्राइवर फिर उसको कुछ बोलता है। लड़की एकदम से बेहोश होकर वहीं पे गिर जाती है, जैसे उसकी जान निकल गई हो। धम करके गिरती है वहीं पे कैंप के बीच में। ड्राइवर बोलता है जल्दी से रस्सी लाओ, इसके हाथ पैर बांध दो। लोग रस्सी लेके आते हैं, जो कैंप की रस्सी होती है जिससे टेंट बांधा होता है, उतारते हैं, खोलते हैं, उसके हाथ पैर बांधते हैं फटाफट। ड्राइवर उतने में फोन लगाता है अपने पास से। उसने फॉरेस्ट ऑफिसर को फोन लगाया, जो नियरेस्ट फॉरेस्ट ऑफिसर था उसको फोन लगाया। उससे बोलता है कि आपकी फॉरेस्ट वैन कितने बजे निकलेगी यहाँ से। फॉरेस्ट ऑफिसर बोलता है अभी तो रात के 1 बजे 1:30 बजे हैं, अभी तो कोई चांस नहीं है। सुबह वही 5-5:30 बजे के आसपास फॉरेस्ट वैन निकलेगी। तो अब ये समझाना शुरू करता है ड्राइवर उसको कि नहीं नहीं, यहाँ पे बहुत अर्जेंसी हो गई है और आपको अभी आना पड़ेगा, इमरजेंसी है यहाँ पे। किसी एक ट्रैवलर की बहुत हालत खराब है, तो उसको फटाफट यहाँ से शहर लेके जाना पड़ेगा, यहाँ पे नहीं रख सकते उसको रात भर। दोनों में बातें हो रही हैं, बैक एंड फोर्थ हो रहा है। फॉरेस्ट ऑफिसर बोलता है हाथ देखेंगे करके, उतना बोल के फोन काट देता है। टैक्सी ड्राइवर बोलता है कि इसके हाथ पैर मैंने बांध दिए, इसको फटाफट यहाँ से लेके मेरी गाड़ी तक चलो, यहाँ पे इसको नहीं रख सकते अब। तो ये लोग उसको पकड़ वकड़ के उस लड़की को कपड़े पहनाते हैं, जो भी उसके वहाँ पे कपड़े रखे होते हैं, जीन्स टी शर्ट पहन रखे होते हैं, वो ये पहनाते हैं इसको और इसको तुरंत फटाफट लेके जाते हैं गाड़ी के पास। गाड़ी में इसको रखा जाता है, ये बेहोश है अभी तक, इसको होश नहीं आया। और ड्राइवर और जो लड़का था, उस लड़की का दोस्त, और बाइकर गैंग से 2 लोग, ये लोग गाड़ी में बैठते हैं और फटाफट ड्राइवर के साथ निकल जाते हैं। ड्राइवर चलाता रहता थोड़ी देर तक। अभी किसी में कुछ भी बात नहीं हो रही, ना कोई ड्राइवर से कुछ पूछ रहा है, ना आपस में कुछ बात कर रहा है, ना कुछ डिस्कशन हो रहा है कि भैया ये हुआ क्या, आखिर क्या है, सब क्या हो रहा है।
ना ड्राइवर कुछ एक्सप्लेन कर रहा है कि ये सब क्या हुआ और हम लोग क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। बस ड्राइवर एक चेक पोस्ट के पास जाके रुकता है, वहाँ पे जाके गाड़ी से बाहर निकल के चेक पोस्ट पे दरवाज़ा पे मारता है वो, वहाँ से एक गार्ड निकल के आता है। गार्ड बोलता है अपनी भाषा में, हाँ क्या हुआ? ड्राइवर को समझाता है कि ऐसी सिचुएशन है, फॉरेस्ट ऑफिसर को बुलाना पड़ेगा। गार्ड अपने सेलुलर फ़ोन से फ़ोन लगाता है और फॉरेस्ट ऑफिसर का दूर पे दिखता है कि दूर पे उसका कॉटेज है, गवर्नमेंट क्वार्टर है। क्वार्टर की लाइट जलती है, फॉरेस्ट ऑफिसर वहाँ से बाहर निकलता है, अपनी गाड़ी लेके आता है। आके फिर ड्राइवर के साथ कुछ बात होती है, बोलता है कि इसको ले जाना पड़ेगा शहर, इसको फटाफट अपनी गाड़ी में डालो। तो इसको गाड़ी में डाल के फॉरेस्ट ऑफिसर और नियरेस्ट जो हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल होता है, वहाँ लेके जाते हैं ये लोग। अच्छा, अब ये लोग जो बाइकर गैंग है और जो लड़का है, वो लोग यहीं पे हैं, और ड्राइवर और जो फॉरेस्ट ऑफिसर है, वो लोग वहाँ पे गए, गवर्नमेंट हॉस्पिटल गए। ये लोग कोई भी साथ में फैमिली नहीं गया उनके। हॉस्पिटल गए, सुबह जब 6-7 बजे के आसपास ड्राइवर आता है। ड्राइवर बोलता है कि हम लोगों ने उसको हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया है, अब आप लोग भी चलो। अब बाद में इन लोगों को लेके वापस सब लोग, बाइकर लोग, सारे लोग जाते हैं हॉस्पिटल। वहाँ जाके बैठे हुए हैं, डॉक्टर वॉक्टर आता है। डॉक्टर बताता है कि उनको कि ऐसे ऐसे सीजर कुछ हुआ था एंड शी इज़ नॉट हर सेल्फ करके डॉक्टर बोलता है। कुछ मेंटल इश्यूज हैं, कुछ प्रॉब्लम है ऐसी ऐसी, जिसका इलाज यहाँ पे नहीं हो सकता, तो आपको उनको वापस बेंगलोर ही लेके जाना पड़ेगा, वहाँ पे किसी अच्छे हॉस्पिटल में किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाइए। इतनी बात होती है। ड्राइवर इनको फिर बोलता है ठीक है, मैं आपको बेंगलोर ड्रॉप करता हूँ और जो बेस्ट हॉस्पिटल है वहाँ पे आप उनको दिखाइए। अब ये लोग बेंगलोर की तरफ आना चालू करते हैं। अब कार में हिम्मत पड़ती है किसी की पूछने की ड्राइवर को कि भैया क्या हुआ, और लड़की को सीडेट किया हुआ है डॉक्टर ने, उसको इंजेक्शन विक्शन दे के सीडेट किया हुआ है। तो ड्राइवर बताना चालू करता है कि जब मैंने आप लोगों को देखा वहाँ पे, तो ये लड़की जिस भाषा में बात कर रही थी वो हमारे लोकल गाँव की भाषा है वो। हम लोग यहाँ के आदिवासी लोग हैं और ये हमारी भाषा है। तो हमारे आदिवासी समाज में बोला जाता है कि कई सारी एंटिटीज़ होती हैं जो इन एरिया में घूमती हैं, कुछ अच्छी हैं, कुछ बुरी हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, रात के टाइम में इन एंटिटीज़ को उकसाने के लिए कोई भी ऐसा काम नहीं करते हैं जिससे ये एंटिटी परेशान हो सकें। क्योंकि जो खुला एरिया है, जो जंगल एरिया है, वो सब इनकी टेरिटरी माना जाता है, तो हम लोग वहाँ नहीं जाते हैं। तो इस लड़की ने पक्का रात में जाके या तो वहाँ पे पेशाब करी है, या तो खुले बाल से चली गई है वहाँ पे, जिसकी वजह से ये एंटिटी इसके ऊपर आ गई। और हमारे गाँव में ये कहावत है कि अगर किसी के ऊपर ये एंटिटी आती है, तो हमेशा उससे कन्वर्सेशन करो, ताकि उसको बातों में आप उलझाओगे तो वो कोई गलत कदम नहीं उठाएगी वो एंटिटी। तो उसको समझाने की कोशिश करो कि जो भी हुआ है वो किसी की गलती से है, और हमारा कोई भी ऐसा उद्देश्य नहीं था कि हम आपकी टेरिटरी में आके आपको परेशान करें। तो ड्राइवर बोलता है मैंने एग्जैक्टली वही किया। ये लड़की ऊपर थी, ये इसके ऊपर किसी मेल की आत्मा आई है या तो किसी प्रेत की आत्मा आई है। तो वो प्रेत बोलता है कि मैं इसको लेके जाऊंगा यहाँ से, इसने मुझे डिस्टर्ब किया है रात में। तो ड्राइवर बोलता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं किया होगा इसने, ये लोग तो नए नए ट्रैवलर्स हैं, यहाँ के हैं भी नहीं ये लोग। तो बैक एंड फोर्थ वहीं से शुरू हो गया ड्राइवर और उनके बीच में, जहाँ पे प्रेत बोलता है कि नहीं, मुझे लड़की पसंद आ गई, मैं इसको लेके जाऊंगा यहाँ से, चाहे कुछ भी हो जाए, तुम कितना भी वो कर लो। तो मैंने इसको बहुत समझाने की कोशिश करी कि इसकी हालत देखो, इसके कपड़े देखो, इसके बाल खुले हुए हैं, ये पूरे कपड़े भी नहीं पहनी है, इस हालत में इसको लेके जाओगे क्या? तो मैंने इतना बोला ही था कि वो चारों पैर पे ऐसे चल के ऊपर से नीचे आई गुस्से में। और फिर उसने आत्मा ने मेरे से बोला कि इसको पूरे कपड़े पहना, इसको ठीक से सुंदर बना, तब मैं लेके जाऊंगा इसको। और मैंने यही बोलते बोलते इसको कैंप तक लेके आया, और कैंप पे आके मैंने इसको बोला ठीक है मैं कपड़े पहनाता हूँ, तुम उतनी देर में वेट करो थोड़ा सा, इस लड़की को छोड़ो, मैं तैयार करता हूँ, इसके हाथ पैर बांधता हूँ और बांध के तुमको देता हूँ, उसके बाद तुम लेके जाओ इसको। उतनी देर में ये एंटिटी इसको छोड़ के गई, इन्होंने कपड़े पहनाए, इन्होंने रस्सी बांधी उसके हाथ पैर में और इसको उठा के गाड़ी में डाला, ताकि उस आत्मा को ये लगे कि हाँ इनका वो फॉलो हो रहा है, जो भी ये चाहता है। और जब ये लोग उस टेरिटरी से बाहर आए तो ड्राइवर का कहना था कि वो टेरिटरी खत्म हो गई उसकी, जहाँ तक उसका एनर्जी थी, जहाँ तक उसका राज था। उस टेरिटरी के बाहर जैसे ही निकले तो लड़की के ऊपर से एंटिटी चली गई, ऐसा कहना था ड्राइवर का। तो अब ये लोग डर गए, क्या ये तो बहुत प्रॉब्लम हो गई। तो ड्राइवर ने कहा कि आप इनका इलाज कराओ, जैसा भी आप कराना चाहते हो हॉस्पिटल में, लेकिन
किसी अच्छे बाबा को, किसी अच्छे तांत्रिक को आप जरूर दिखाना एक बार। डॉक्टर इलाज वैस करते हैं इनका, बेंगलोर आके वापस साइकेट्रिक इलाज होता है। काफ़ी टाइम तक ये मेंटल हॉस्पिटल में भी एडमिट रहती है, लगभग 10-15 दिन तक। डॉक्टर को कुछ खास मिला नहीं। डॉक्टर बोलते हैं कि कुछ मेंटल ट्रिगर ऐसा हुआ होगा इसको, इसकी वजह से इसने ऐसी हरकतें करी। तो फैमिली भी बोलती है ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तांत्रिक का इलाज विलाज होता है, सब कुछ होता है इन लोगों का। उसके बाद ये जो लड़का है ये कुछ दिनों बाद ऑफिस छोड़ ही देता है, तो बाइकर ग्रुप से भी इसका बातचीत खत्म हो जाती है। अच्छा, 2009 की ये बात थी। कट टू 2017। 2017 में ये जो बाइकर गैंग के लोग होते हैं, इनमें से एक लड़का जो कि मेरा दोस्त है जिसने मेरे को स्टोरी भेजी, वो जाके वो कहीं से इससे मिलता है, लड़के से कहीं पे, कहीं मॉल में मिलता है या तो कहीं मिलता है मूवी में। तो ये लड़के से पूछता है कि क्या हालचाल है, इफ़ यू रिमेंबर मी, हम लोग वहाँ पे गए थे। तो लड़का काफ़ी डरा हुआ था, पहचान गया, वो देखते ही पहचान गया इन लोगों को। उसको ये भी इंसिडेंट भी याद आ गया कि जो भी हुआ था इन लोगों के साथ। तो ये लड़का बताता है इन लोगों को कि उस रात के बाद हमारी ज़िंदगी कभी भी सेम नहीं रही। लड़का बोलता है कि वो लड़की जो थी वो मेरी दोस्त ही नहीं थी, फियांसे थी, और हम लोग की शादी होने वाली थी कुछ दिनों में। 2 महीने बाद उस इंसिडेंट के थोड़ी बहुत ही नॉर्मल हुई थी, उसके बाद हम लोग की शादी हो गई। लेकिन शादी के बाद इसने अपना जो भी एंटिटी ने जो अपना असली रूप है वो दिखाना चालू किया शादी के बाद। अचानक कई बार रातों को ये लड़की उठ के बैठ जाती, और मेरी आँख जब खुलती रात को 1 बजे 2 बजे, तो मैं देखता कि ये अपना चेहरा लेके मेरे चेहरे के सामने ऐसे बैठी हुई है और सिर्फ़ लगातार मेरे को घूर रही है। मैं इससे पूछने की कोशिश करता क्या हुआ, क्या हुआ? तो कभी-कभी तो ऐसा लगता कि ये या तो नींद में है, या तो शी इज़ नॉट हरसेल्फ। कभी-कभी रात में ये जाती, अलमारी में जाके कपड़े छानने लग जाती। मैं इससे पूछता क्या हुआ? तो बोलती मेरा लाल जोड़ा कहाँ है? मेरा लाल जोड़ा कहाँ है? तो मैंने पूछा कि रात को लाल जोड़ा पहन के क्या करना तुमको? तो बोलती नहीं, वो जो भी प्रेत है, वो मुझे लाल जोड़े में देखना चाहता है और मेरे को लाल जोड़े में लेके जाना चाहता है यहाँ से। और लड़का बताता है कि मेरी ज़िंदगी एकदम नरक हो गई। मैंने कितने बाबा लोगों को दिखाया, कितने ओझा लोगों को दिखाया, लेकिन इसका मुझे आज तक कोई हल नहीं मिला। मैं जैसे-तैसे करके अपनी लाइफ़ जी रहा हूँ, और अब तो मुझे इस चीज़ की आदत भी पड़ गई है। मैं ज़्यादातर रात को घर-वर पूरा ठीक तरीके से लॉक करके सोता हूँ ताकि कहीं रात को बाहर ना निकल जाए, और मैंने अलार्म्स भी सेटअप कर रखे हैं अपने घर में, ताकि कोई भी मूवमेंट हो रात को तो अलर्ट आ जाए, सायरन बजने लगे, ताकि मुझे पता रहे कि हाँ, ये घर के अंदर ही है, बाहर निकलने का ट्राई नहीं कर रही है। तो ये स्टोरी ये बताते हैं लड़के कि ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसके बाद ये बाइकर ग्रुप भी ये लोग आपस में दोस्त नहीं रह पाए। इसकी वजह से इनकी सब दोस्ती टूट गई, सब लोग अपने-अपने अलग-अलग शहर चले गए, नौकरियाँ चेंज कर दी इन लोगों ने। तो ये एक इंसिडेंट था जो इस लड़के ने मेरे को बताया, एंड आई एम नॉट श्योर कि कहाँ तक सच है, क्योंकि इसकी पुष्टि मैं नहीं कर सकता हूँ। बट हाँ, ये मुझे काफ़ी अजीब-सा इंसिडेंट लगा कि मतलब ऐसी भी एंटिटीज़ होती हैं जो दिखाती हैं कि हमने पीछे छोड़ दिया है, लेकिन वो ज़िंदगी भर साथ रहती हैं। तो उस लड़के की तो बेचारे की लाइफ़ तबाह हो गई जिसने शादी करी उस लड़की से। बट समहाउ ही इज़ स्टिल मैनेजिंग आफ्टर सो मेनी इयर्स, 7-8 साल तक। यार बहुत बुरा हुआ लड़के के साथ, बहुत ही बुरा हुआ। पर मुझे एक बात बड़ी अजीब लगती है, जो कि आपकी फॉल्ट नहीं है, बट हर कोई ये कह रहा है उस लड़के के साथ बड़ा बुरा हुआ। उस लड़की के बारे में कौन बोलेगा कि उसके साथ कैसा हुआ? सही बात है। मतलब वो लड़का कह रहा है ओह मेरे साथ बड़ा बुरा हुआ, ये सोते सोते निकल जाती है, लाल जोड़ा ढूंढती है, कितना बुरा हो रहा है मेरे साथ। और उस लड़की के बारे में कोई सोच ही नहीं रहा है कि हाँ, उस बेचारी के साथ क्या बीत रहा है, सही उस बात। बेचारी के साथ, इस बेचारी के ऊपर क्या चल रहा है। नहीं, लड़का कह रहा है मैं हूं विक्टिम आई एम द इस विक्टिम। कहानी का। मतलब अलग ही चल रहा है इधर, अलग बवाल चल रहा है। तो एक लेकिन बात वही। बताओ, हाँ, हाँ। उस लड़की का प्यार, उस लड़की की का साथ कौन ज्यादा डिजर्व करता है, ये या वो भूत जो एक्चुअली उसको कह रहा है कि तू मेरे साथ रह, मैं प्यार करता हूं तुझसे, तू रह मेरे साथ? कौन ज्यादा?
मुझे कमेंट्स में बताओ आप लोग क्या सोचते हो, कौन ज्यादा डिजर्व करता है उस लड़की का साथ, उस लड़की कंपनी, ये लौंडा या ये भूत? लेकिन नहीं बट भूत ये तो ना, उसको ये मारना चाहता है ना, तो वो भी एक है। अपने साथ ले जाना चाहता है ना। ही नेवर सेड मैं मार दूंगा, मैं इसको बर्बाद कर दूंगा। ही सेड मैं इसे अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। वो भी टॉक्सिक है, वो भी गलत है, बट कंपेरेटिवली आई होप दैट बूट टर्न्स आउट टू बी अ नाइसर गाय देन दिस गाय। ऑल्सो ये जो किस्सा है ना कि एक लड़की या लड़के के पीछे कोई एंटिटी आ गई, अब उस एंटिटी को इस कैरेक्टर से इतना प्यार हो गया, नॉट एट ऑल रेयर, मतलब बहुत कॉमन है ये चीज़ें। मैंने तो जाने कितने किस्से सुने हैं कि कोई लड़का बेचारा नहर में नहाने गया और कोई प्रेतनी थी जो उस पर फिदा हो गई। अब वो प्रेतनी कह रही है कि मैं तुम्हारे साथ शादी करके रहना चाहती हूँ। अब वो लड़का कह रहा है कि भाई मैं तो शादीशुदा हूँ, मैं क्या करूँ? लेकिन वो लड़की कह रही है कि नहीं, मुझे तो तुमसे शादी करनी है। इससे मुझे याद आया, कल के लाइव में